मुझे ये लगा कि इमरान खान के साथ कहीं ज्यादती ना हो। इमरान खान खतरे में भी हैं। जून जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम होगा कि आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं जो जेन्युइनली सिंसियर है। इमरान खान की कॉल जो है वो जून के महीने में आ सकती है। फौज यानी कि आपका जो डिफेंस है या आपका जो फौज है कहाँ आ जाएगी? सड़कों पे। इमरान खान के लिए काफी टफ होने जा रहा है। सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ ही ना हो, या सियासी बात या सियासत करना भी अलाउ ना हो। जून जुलाई इनके पास है, कुछ करना है तो कर लें। ये अभी भी चाय वाला ही है, ये वजीर आजम के रूप में जो है एक धोखा ही है। जंग के मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में बुलंद हुआ और इसको मुंह की खानी पड़ी। ये तो गांधी बनने के चक्कर में था उनका इंडिया का। 7 जून से पहले काफी कोशिश कर सकता है कि आप पे कोई ना कोई इस तरीके का जो है वो कोई ऐसा फिर अटैक करे। बांग्लादेश में जो ये सारा रजीम चेंज है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इमरान खान, सबसे पहला जो मैं उसी की तरफ ही आता हूँ। देखें, लास्ट टाइम आपको बड़ी हैरानकुन, बल्कि पिछले दिनों मैंने इस पे 1 हफ्ता पहले एक जगह पे ये बात निकली और इस बात को किया भी कि अचानक उनकी एक पुरानी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि खाला के दिमाग का डाटा जो है वो मंजर-ए-आम पे आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मुझे उसकी पैदाइश की खबर मिली तो 9 बजे का वक्त था। अब वो मैं बड़ा इस पर सरप्राइज था, क्योंकि जो आपको याद होगा जिस तरीके से हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं और वो कर रहे होते हैं उसमें टाइम बड़ा मैटर करता है। क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ में अगर 10 से 15 मिनट का फ़र्क डालते जाएं तो आप यूं समझ लें कि आपके कम से कम 1 महीने की महादिशा अंतरदिशा और उसमें जो फ़र्क आता है 15 मिनट मीन्स 1 मंथ आगे पीछे। अब इस टाइम का अगर वाया बढ़ाते चले जाएं, अब हम उसका 6:45 का टाइम लेके सारी चीज़ें रीड कर रहे थे और वो उसी तरीके से बैठ भी रही थी। उसकी भी रीज़न होती है कि 3 बातें हमारे पास मौजूद थी। सन इंडियन वर्गों में ही था, नो डाउट। मून साइन एरीज ही है, वक्त पूरे दिन में एरीज ही रहा, चांद एरीज में ही रहा, तो यानी कि उनकी पर्सनालिटी के 2 हिस्से पूरे थे। असेंडेंट प्रॉब्लम था, असेंडेंट वर्गो है या लिब्रा है। अब उसको जब बिठाते हैं उनके सरकारी कैरियर से या उनके जो क्रिकेट के कैरियर से, तो उससे वो वर्गों के हिसाब से मार्क्स उनके जिस प्लेसमेंट पे आता है वहां से वो एक स्पोर्ट्समैन बनते हैं। लेकिन जब हम लिब्रा में लेके जाते हैं तो एक सेलिब्रिटी बनता है। मतलब फर्स्ट हाउस का वीनस लगन में इंसान को प्रोमिनेंट, और जो अफेयर्स की कहानी है और बाकी सारी वो भी, लेकिन एक नुमायाँ लगन, लॉर्ड लगन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसान को नुमायाँ कर देता है। और खुसूसन वीनस हो तो वो फिर अपोजिट जेंडर के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बना। लेकिन वो फिर भी अगर हम कहें तो वो सेकंड हाउस में चला जाता था अगर वर्गों से। अब जब इस बात पे देखा और गौर किया तो फिर मुझे ये लगा कि कहीं वो जैसे कहते हैं कि अपने आप को बचाते या अपना इमेज बचाते या अपनी कोई भी आपको खुल के इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर शायद देर नहीं करेगा कि अपनी इस तरह से, इस अंदाज से रीडिंग खुल के दे, इंतहाई ईमानदारी से कि अगर ये हो तो यूं हो सकता है। क्योंकि इससे इसका मतलब होता है कि वो अपनी आप को निगेट कर रहा है, अपनी बेस्ट उसको जो नॉलेज है। तो लेकिन मुझे ये लगा कि इमरान खान के साथ कहीं ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि उससे जितनी लोगों की अटैचमेंट है, जितने लोगों की वो कह लें कि उनके साथ दिली लगा हुआ है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में ओवरसीज और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उसकी एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होने के नाते वो खतरे में। अगर ये बात को हम टाइम को उनके लिब्रा असेंडेंट से देखते हैं, और मैं हैरान हूँ, सॉरी टू से, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि वो लिब्रा असेंडेंट है, वीनस पहले घर का मान भी लो और फिर अगर रीडिंग लो उनकी महादिशा अंतरदिशा की, तो सर जी फिर कहानी, अफसोस ये है कि फिर कहानी यकसर मुख्तलिफ हो सकती है। फिर इमरान खान ख़तरे में भी हैं, और जितना डिले किया गया है उनको निकलवाने के लिए, जो एक प्रोटेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त था या एक प्रेशर जो बिल्ड करना चाहिए था, इतना बड़ा वोटर और इतना सब, तो वो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती होगी और ये फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। ये मेरा ख्याल है जून जुलाई तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम होगा कि आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हैं जो जेन्युइनली सिंसियर है। आप मोबाइलों पे जोर तो पीटीआई आप देखें काफ़ी अच्छे से लगा रही है, और ये जो अब बात है कि ओरिजिनल लीडरशिप तो है ही नहीं, असल तो वर्कर है
या उनका वोटर है। अब उसी को चाहिए कि खुद अगर कोई अपने मदद आपके तहत कोई मैनेज करना चाहे तो कर ले। एहतजाज तो आपको पता है कि सड़कों पे हम पिछली वीडियो में वैसे ही बता चुके हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान की कॉल जो है वो जून के महीने में आ सकती है। जून के महीने में ये कॉल आ सकती है और ये बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो सकती है इन अ सेंस कि इंडिया की भी 1 से 7 तक मैं समझता हूँ, 1 से 7 क्या 28 से ऑनवर्ड, वो भी आपको याद है हमने बताया ही था कि मार्च 7 को निकलते निकलते पीछे पटाखा मार सकता है। तो जो जो करीब होगा निकलने के, अपनी जगह छोड़ने के, डेविएशन से जब निकलेगा तो आएगा किधर? अवाम पे। मास कम्युनिकेशन हमसायों की लड़ाई से फौज यानी कि आपका जो डिफेंस है या आपका जो फौज है कहाँ आ जाएगी? सड़कों पे, मतलब आपके अपोजिशन पे आ जाएगी। तो अपोजिशन पे थ्रेशोल्ड, अपोजिशन का बिखर जाना, अपोजिशन का डायरेक्शनलेस हो जाना, ये मुमकिन है अब से लेके 18 माह में कि ये जो थोड़ी बहुत आपको जुड़ी नजर आ रही थी कहानियां, मतलब एक पीटीआई अपोजिशन के रोल में, ये भी टूट फूट जाएगी। मतलब ये सिर्फ एहतजाज डिसेंट्रलाइज किस्म का होगा और जो पार्टी है वो टूट चुकी होगी। मतलब इसमें आपको काफी लोग ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये निकल गए। इमरान खान ने ये कहा भी है कि मेरे इल्म में है बहुत से पार्टी रहनुमा विकेट की दोनों जानब खेल रहे हैं, मैं सब पे नजर रख के बैठा हूं। सब उन्होंने कहा है, मैसेज दिया है कि सारे इंसान बन जाएं, वरना मुझे पता है कौन कौन डबल यानी विकेट की दूसरी दो तरफ खेल रहा है, वो पार्टी से फारिग हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान अभी भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अपनी कैद की वजह से खुल के नहीं कह रहे। कहना तो ये चाहिए कि अगर 2 4 5 भी मेरी तरफ खेल रहे होते तो अब तक मैं बाहर होता। मतलब आप लोग यार, हमारे अपने भी लाइफ के ये सारे MNA MPAs ही हैं जो पाकिस्तान के कोई सरदार हैं, कोई वडेरे हैं, कोई अच्छे प्रोमिनेंट लोग हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वो अपना इन्फ्लुएंस भी होता है। कल को ये थोड़ी होता है कि जज जी केस एक ही तरफ से डंडे से नहीं लगा रहे, आप अपने भी तो सिफारिशें कराते थे अपने मामला में। पाकिस्तान में कौन सा रिश्वत नहीं चलती? तो आप लोग वो सारे टूल उतनी ईमानदारी से नहीं इस्तेमाल कर रहे जो पाकिस्तान में चलते आए हैं। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान के लिए काफ़ी टफ होने जा रहा है अगर अवाम नहीं निकलती, जो कि एक्सपेक्टेड है निकलना जून में। सूरत हाल कोई वही जो आपने कहा, हुकूमत की अपनी जो जैसे कहते हैं ना सिस्टम चेंज की तरफ मामला जा रहे हैं और सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। नई सूरत हाल की जो मौसम है वो तो आपने बदलते देख ही ली है, उसकी बुनियादें तो बन रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये बात मैंने जैसे कहा सियासत पाकिस्तान में बिल्कुल अलाउ ही ना हो, या सियासी बात या सियासत करना भी अलाउ ना हो, और जितनी भी एहतजाज हो पाकिस्तान में वो डिसेंट्रलाइज किस्म के हों, वो कोई पॉलिटिकल एहतजाज ना हो, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, धौंस और वो इस टाइप का माहौल हो, और सियासत आपकी मुल्क से कुछ अरसे के लिए अभी लपेट दी जाए या लिपट जाए, इसके चांसेस। यानी खतरे में सिर्फ अपोजिशन नहीं है, हुकूमत भी है। हाँ, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि वो फिर बैलेंस करने के लिए उस प्रेशर को जो अपोजिशन को दीवार से लगाने के नतीजे में जो अवाम डिसेंट्रलाइज होगी, फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि फिर जी हम किसी की तरफ भी नहीं है, मतलब वो तो कम से कम तासुर खत्म किया जाए ना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। तो फिर वही मुशर्रफ वाली कहानी सबसे पहले आपने कहा कि जुलाई तक इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिश हो गई तो ठीक, वरना फिर ये काम लंबा है। ये देखें आपको लगता भी है इसमें खतरा है, बस अब वो मेरे से आपको पता है फिर इधर अवाम रोने धोने लगती है, तो वो कहते हैं आप हमसे झूठ बोला कि इन्होंने इजाजत दी हुई है मुझे, तो इसलिए बस वो खतरा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जून जुलाई इनके पास है, कुछ करना है तो कर लें, वरना ये सूरत हाल। अच्छा एक बात बताएं, अपनी ही बात को निगेट करना इतना इजी नहीं होता इन अ सेंस। आपको पता वैसे भी मैं शुगलन आप कई दफ़ा तारीखें देता हूँ कि पीछे अवाम सारी ट्रक बत्ती की तरह आ जाती है आपके पूरे पाकिस्तान की, जैसे अब जंग पे लोगों ने मानना शुरू कर दिया एस्ट्रोलॉजर्स ने। इसीलिए एक तो मैंने तारीखें 7 जून तक रोक दी थी कि अगर किसी ने देनी है तो अगली पहले दे दूले। इसी तरीके से इमरान खान की जो आपको याद है 7 और 18 निकाली थी, जो वो राहु केतु और अटैक से ही वो थी कि कोई APC ही निकालेगी। लेकिन एक बात बता दूं, APC से भी मामला अब अगले लेवल पे जा रहा है।
आपको याद है एक दफा हमने वैसे ही कोई ख्वाब का जिक्र किया था कि ये जी पहाड़ पे वो थोड़े से रफ कपड़ों में और है पहाड़ पे बैठा हुआ और साथ है, तो उससे फिर लगता है कि सूरत हाल जो है ना फिर शायद कोई सीधे तरीके से मुमकिन नहीं है इसका निकलना। देखिए मोदी का तो आपको पता है, जैसे हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे कि मोदी के अब दिन ब दिन आप ऐसे हालात देखेंगे कि जिसमें ये बार आपको नजर आएगा कि ये उतरेगा अपनी सीट से, इसके असबाब बनने हैं। तो इस तरह की अगर हरकतें या इस तरह के ब्लंडर नहीं मारेगा कि किसी मुल्क की अवाम से मुखातिब होना तो कोई मैं नहीं समझता सिफारती रिवायात के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आप उधर की उस वक्त की हुकूमत से मुखातिब होते हैं, आप उस वक्त के किसी वजीर आजम से मुखातिब होते हैं, आप उस वक्त के किसी आर्मी चीफ या आर्मी से बात करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर उसने जिस तरीके से अवाम को मुखातिब किया और गोली की बात की है, ये इसको सिफारती महाज पे मैं समझता हूँ कि बड़ी इस पर भी सुबकी उठानी पड़ेगी और पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस नुक्ते को उठाएं बहुत ज़्यादा, कि इसकी अप्रोच देखें कि ये अभी भी चाय वाला ही है, ये वजीर आजम के रूप में जो है एक धोखा ही है। और खैर इसका सबूत अभी आने वाले दिनों में इंडियन जो अवाम है उनको मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया को जिस लारे लपे या जिस तरह की रेडिकल किस्म की हिंदुइज्म की जो एक सोच के तहत आगे लेके चल रहा था, या जो आरएसएस की सोच के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि वो मुंह की पड़ने वाली है। और ये आप लोग अनकरीब देखेंगे कि सिर्फ कश्मीर का मसला हल करने के बहाने जो खोले इसने और जितने दावे किए, वो ये पंजाब भी खड़ा होता नजर आ रहा है। पंजाब का सिख खड़ा होने के भरपूर चांसेस हैं, और इसी तरीके से जो बाकी रियासतें हैं, बंगाल के जो हिस्से दो अलहदा हुए वो हिस्से, तो काफ़ी आपको अपकमिंग टाइम में इसकी इस तरह की ब्लंडर्स और इस तरह की हरकतों से कमज़ोर होती जो सिचुएशन है मोदी की वो नज़र आएगी। प्लस जो सबसे इस टाइम की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कंफ्यूज इसलिए है कि ये एक्चुअली इसराइली इमा पे चल रहा है, और बेसिकली इंडियन अवाम को ये इसराइल की कीमत, वो जैसे कहते हैं ना इसराइली याराने की भेंट चढ़ा रहा है अपने मुल्क को या अपनी अवाम को। ये तो इंडियन जो इसके फॉलोअर्स हैं या जो इसके वोटर है उसको देखना चाहिए कि मोदी कब से क्या कह रहा है और अब तक उसके अहदाफ कौन से उसने हासिल कर लिए हैं। और चलो मान लो इसका जो बयानिया था कि इसने जी पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन बनाया था कि मैं जी हर मुल्क के वजीर आजम, अमेरिकन सदर, इधर उधर मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, लाइंस हैं, इंडिया को मैं बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन सबने देखा कि इस जंग के मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में बुलंद हुआ और इसको मुंह की खानी पड़ी। तो आपको वो मेरे वर्ड्स याद आएंगे जब मैंने कहा था कि ये एग्जैक्टली ट्रंप की तरह उसकी नकल करते हुए रायता फैला देगा, इससे समेटा नहीं जाएगा। ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी मेरी कि रायता फैलाएगा, समेटा नहीं जाएगा। अब वही हुआ है कि पहलगाम करके सारा ड्रामा रचा के ये पहलगाम करके सारा ड्रामा रचा के ये देख लें कि आप उसको नहीं कर पाया, अब संभाला नहीं जा रहा। फिर अब ये शिकस्त को अपनी तकरीरों के जरिए कोशिश की जा रही है, जैसे कहते हैं कवर अप करने की या कवर देने की। तो लगता ऐसा है कि ये अभी एक मुझे महसूस हो रहा है तैयारी कर रहे हैं, खास तैयारी कर रहे हैं। ये पीछे नहीं हटेगा, ये कुछ ना कुछ करने की दोबारा कोशिश करेगा, क्योंकि ये बेइज्जती के साथ साथ जाना तो नहीं। इसको तो चाहिए था आखिरी टाइम अपना कि ये कोई विनिंग शॉट इंडिया को दे के अपनी मूर्तियां इसने बनवाई हैं डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगहों पे। ये तो गांधी बनने के चक्कर में था उनका इंडिया का। तो अब इस चक्कर में उसकी सोच को पढ़ें ज़रा, वो ये सोचता है कि जाते जाते मेरे पुतले, मेरे मंदिर में मूर्तियां, मेरा इस ये कद होना चाहिए इंडिया के लिए। तो वो आपको 7 जून से पहले काफ़ी कोशिश कर सकता है कि आप पे कोई ना कोई इस तरीके का जो है वो कोई ऐसा फिर अटैक करे। और डेफिनेटली इसराइल इसके पीछे है, क्योंकि इसराइल के पास अब वक्त कम रह गया। इसराइल टाइमली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि उसके लिए सिफारती महाज पे अब मजीद जैसे कहते हैं फेलियर्स आ रहे हैं। नेतन्याहू को बड़ी सुबकी का सामना यूरोपीय यूनियन हो या इवन अभी यमन के हौसी के जो अंसारुल्लाह के मामले में ट्रंप ने कहा कि जी आप हमारे जहाज़ों को कुछ ना कहें, आप जाने और ये इसराइल जाने। तो ट्रंप भी आप देखें रायता फैलाने के बाद
यमन से चुप करके भागा, यूक्रेन से डिस्टेंस हुआ, 50% टैरिफ की कहानी करके यूरोप से भी डिस्टेंस कर रहा है। आप देखते जाएं, जो जो महाज कभी अमेरिका ने खुलवाए थे बैकिंग पे, आज उन सब से भाग रहा है वापस। तो ये एग्जैक्ट मोदी की कॉपी हो रही है। इसमें सिंपल सा एक असूल है, वो जैसे कहते हैं ये तो हमारी पुराने बाबों की किसी गांव की बड़े पंचायत भी कट्टी निकाल सकती है कि 26 अटैक हमने करके अमन का झंडा अगर हमने लहरा दिया तो बस ठीक है। कितना अच्छा है कि आखिरी अटैक हमारा साबित है, बेशक एक अटैक साबित है वो हमारा साबित है, उसका नहीं। तो फिर कितना अच्छा है कि वो 26 जगह छोड़ दें। हम कहते हैं आखिरी हमला हमने किया और हमने अमन का झंडा लहरा दिया, तो बस ठीक है। अगर इस बात से ही दुनिया को ये जस्टिफाई करता है तो बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन सब समझ जाएंगे कि भाई आपने तो हमले दर्द का जवाब हमले से देना होता है, ना कि कोई हमला करके आखिरी आपको परचम दिखा दे तो आप मान जाएंगे। और ट्रम्प ठीक कह रहे हैं, बल्कि ये बाहर की भी आपको पता है इंटरनेशनली भी कांटेक्ट हो रहे होते हैं चीजें, तो वो बताते हैं बाहर के लोग भी कि ये इस सतह पे जो बाहरी मुल्क की जो हाई कमांड है उनमें भी यही खबरें थी कि ट्रम्प को इन्होंने कहा, ट्रम्प ने जरूर बीच बचाव कराया जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल तबाह कर देगा। और वो फिर खैर उन्होंने पाकिस्तान को शायद इस तरह अंदाजा नहीं था जितना माशाल्लाह उसको, इसीलिए सेलिब्रेशंस इतनी हाई पैमाने पे चल रही हैं कि पाकिस्तान की भी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड इनको सक्सेस अल्लाह ताला ने नसीब की है। और जो एक जंगी महारत या एक कम्पिटिटिव एज कह लें, वो इनके लिए खुद भी हैरान कुन था। हम बहुत पहले बात कर चुके थे कि बांग्लादेश में जो ये सारा रजीम चेंज है इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल बनेगा। और चाइना ने पूरा प्रॉपरली, चाइना ने अगर ये कह दिया ना कि वो पाकिस्तान की जंग चाइना की जंग है, तो बस समझ लें कि बांग्लादेश इस टाइम चाइना के बिल्कुल अंडर इन्फ्लुएंस में था। फौरन जब आपको पता है कोई भी हुकूमत आती है खसूसन इस तरह के किसी इनकलाबी माहौल में, तो उसको कोई बड़ी पावर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। तो चाइना ने वो भरपूर अपनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे दी। और वो मैं समझता हूँ कि अब आप उसके ही नज़ारे देखेंगे अपकमिंग टाइम्स में भी कि इधर से लद्दाख, उधर से कश्मीर, उधर से बांग्लादेश, हर तरफ से इंडिया जो है प्रॉपर घिर गया। इस फ्रस्ट्रेशन में अब जो नैरेटिव बिल्ड होना है कि अब देखिए मोदी की बातें या डायलॉग्स तो अब पता नहीं दिलाने लगे ना, इंडियन अवाम का अपना भी कोई सेंटिमेंट है या नहीं है। अच्छा, क्या इंडियन अवाम ने ब्रिटेन के अखबारों के हेडिंग्स नहीं पढ़ी होंगी, अनडिस्प्यूटेड किंग्स ऑफ स्काईज और क्या कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए। अब आप देखें कि वो पागल है, इंडियन मट्टी खाते हैं। मतलब इंडियन कहेंगे कि यार यूके की हमारे से इतनी क्या रिश्तेदारी या पाकिस्तान से क्या। अगर उनके अखबार लिख रहे थे या पूरी दुनिया लिख रही थी तो डेफिनेटली अब जो मंजर है वो ये है कि सड़कों पे अवाम आनी है। हाँ, 7 जून के बाद, मतलब 7 जून से ऑनवर्ड कर्फ्यू इंडिया की काफी स्टेट्स में लगाना पड़ सकता है। अब की अगर आप कहें ना कि जी ताज़ा तरीन क्या होगी, ताज़ा तरीन ये होगी कि मुझे फौज उनकी सड़कों पे नजर आती है।